हेलो गाइस, सो वेलकम टू अवर वीकली सीरीज ऑफ निफ्टी 50 एनालिसिस। लास्ट वीक बहुत टफ रहा है हमारे इन्वेस्टर्स के लिए। मार्केट में एक अच्छा खासा फॉल देखने मिला था। तो लेट्स सी व्हाट वी हैव गॉट इन द कमिंग वीक। क्या होगा निफ्टी का प्राइस एक्शन। तो अगर हम 5 मिनट चार्ट पे सबसे पहले देखते हैं तो फ्राइडे को पूरा वन वे एक डाउन मूव चलता रहा निफ्टी 50 में। लेट्स मूव टू द डेली चार्ट। सो वी कैन सी निफ्टी हैज फॉर्म्ड अ काइंड ऑफ डबल टॉप। सेम लेवल से निफ्टी रजिस्ट हुआ है वापस से, एंड इट गेव अ गुड गुड फॉल। हम इसको देखेंगे तो अपना अराउंड 712 पॉइंट्स निकल गए टॉप से। अराउंड 3% के आसपास निफ्टी गिर चुकी है। एंड वीकली चार्ट पे अगर हम आएंगे अभी निफ्टी 50 के, तो हियर यू कैन सी अ बिग बिग बियरिश एनगल्फिंग कैंडल। ठीक है। तो अब यहाँ पे सवाल आता है कि अगर हम सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस के कॉन्सेप्ट पे जाएंगे तो बियरिश एनगल्फिंग कैंडल का ब्रेकडाउन जो है यहाँ पे, we should see a further downside here, maybe to the next bigger supports and another maybe 4 to 5% fall in index, which could trigger around 10 to 15% correction in the broader market if I am not wrong. तो ऐसा लग रहा है अभी टेक्निकली। पर अगर हम थोड़ा सा ही पीछे जाके देखेंगे कि लास्ट टाइम जब बियरिश एनगल्फिंग कैंडल बनी थी तो मार्केट में क्या हुआ था। एक बेरिश एनगल्फिंग इधर बनी है, एक बेरिश एनगल्फिंग इधर बनी है। सो जो दोनों रिसेंट की बेरिश एनगल्फिंग दिख रही है उस पे मार्केट ने बॉटम आउट करा है एंड अप मूव दिया है। इधर बेरिश एनगल्फिंग बनी, मार्केट ऊपर गया। यहाँ बनी, मार्केट ऊपर गया। एंड इन आइडियल सिनेरियो यहाँ से ब्रेकडाउन आना चाहिए। एंड ऑन द कॉन्ट्ररी अगर हम यहाँ पे ये भी चेक करें कि बुलिश एनगल्फिंग जो बनी है यहाँ पे इतनी बड़ी, 1 2 3 4 5 6 7 7 हफ्ते का ब्रेकआउट दिया इस बुलिश एनगल्फिंग ने। सब बुलिश हुए होंगे, कह रहे हो आप तो तगड़ा ब्रेकआउट आ गया अपने मार्केट में। पर ऐसा नहीं हुआ। उस बुलिश एनगल्फिंग को पूरे आने वाले 1 2 3 4 5 6 7 8 हफ्तों में मार्केट ने गिव अप कर दिया। तो एक स्लाइट रे ऑफ होप तो है अभी भी कि यहाँ से मार्केट ऊपर निकल सकता है। यहाँ से थोड़ा बाउंस बैक आ सकता है। बहुत स्लाइट रे ऑफ होप है क्योंकि अभी फंडामेंटल्स एंड मार्केट सेंटीमेंट इस फेवर में नहीं है कि मार्केट ऊपर चले जाए। देयर इज अ लॉट ऑफ पैनिक गोइंग ऑन राइट नाउ एंड लॉट ऑफ मार्जिन कॉल्स कमिंग एज वेल, बिकॉज लार्ज कैप्स भी अच्छे खासे टूटे हैं। लार्ज कैप में स्टेबल कैप भी जो हम बोलते हैं, जो रिलायंस हो गया, आईटीसी हो गया, एचडीएफसी हो गया, दे आर ऑल्सो क्वाइट अंडर परफॉर्मिंग द मार्केट। एंड उसके कारण से मार्जिन कॉल भी आता है एंड सेलिंग बढ़ जाती है। एंड सेकेंड रीजन विच आई थिंक कि इस बार मार्केट शायद ही रुके नीचे इज द रीजन। यहाँ पे हम देख सकते हैं डबल टॉप काइंड ऑफ पैटर्न बन चुका है। 26,300 नहीं निकाल पा रही मार्केट। इफ यू कैन सी ऑन द डेली चार्ट, बहुत बार कोशिश हो गई है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार इन रिसेंट 2 मंथ्स, एंड मार्केट इज अनेबल टू ब्रेक इट। सो ऐसा लग रहा है कि इस बार वी आर इन सम मोर डीपर ट्रबल्स। मंडे का ओपन विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स सी व्हाट वाज गिफ्ट निफ्टी सजेस्टिंग बिफोर द क्लोज। तो डिसेंट ही था, 24.5 पॉइंट ऊपर होके बंद हुआ है, तो कुछ ऐसा फर्क नहीं पड़ा। क्योंकि जब मार्केट बंद हुए थे उसके बाद यूएस सुप्रीम कोर्ट वाज सपोज टू मेक अ डिसीजन अबाउट द टैरिफ्स एंड उन्होंने डेफर कर दिया 14 तारीख तक। सो मे बी सम डेड कैट बाउंस अगर आ जाए तो आ जाए, पर वी आर नॉट गेटिंग एनी सिग्निफिकेंट अपसाइड ऑन द मंडे आई थिंक। लेट्स सी व्हाट आर द आरएसआई। डेली पे भी आरएसआई ऐसा कुछ ओवरसोल्ड नहीं हो गया है कि बहुत ही तगड़ा रिवर्सल आ जाए कुछ। आर्ली चार्ट पे थोड़ा सा RSI is oversold, so maybe a bounce back to 25,766 which is EMA 9, एंड वहां से लाइक 20-30 पॉइंट का गैप अप, गो अ लिटिल बिट अप एंड देन वहां से एफआई जाके माल बेचेंगे। देन वी विल बी लुकिंग एट दिस लेवल 25,623। इसके नीचे अगर मार्केट फिर निकलती है वापस से, जो कि हमारा फ्राइडे का लो हो गया, तो हमको थोड़ा और सेलिंग प्रेशर बढ़ता मिलेगा। अब हम आगे देखते हैं कि व्हाट आर द लेवल्स जहां तक मार्केट गिर सकती है। तो इफ वी सी, आई एम सीइंग नेक्स्ट बिग सपोर्ट एज 25,498, मतलब 24,500 हो गया। फेयर इनफ। यहाँ से अगर एक लाइन खींचते हैं अपन तो ये आ गई 24,500 पे। देन यहाँ पे विजिबल है 25,327। म्यूजिक एकदम से तेज क्यों हो गया भाई।
25,327. So this is the levels we are looking at right now. ये क्या आ रही है? 25,450 से 25,500 is a good level to watch out for Nifty 50 in the coming session. कमिंग सेशन नहीं, आई थिंक कपल ऑफ डेज, ट्यूसडे तक, क्योंकि निफ्टी 50 की एक्सपायरी भी आ जाएगी मंगलवार को. देन वी हैव बैंक निफ्टी, another index which people like to track, and similarly बैंक निफ्टी ने भी ऊपर से थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आया है, 2% का है, 1260 पॉइंट पर. बैंक निफ्टी हैज बीन आउट परफॉर्मिंग निफ्टी 50 लेटली. निफ्टी 50 अपना डबल टॉप नहीं निकाल पाया था, बट इधर अपना बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट दे दिया था. हियर यू कैन सी ये जो जोन है इसके ऊपर निकली थी बैंक निफ्टी, पर कुडंट सस्टेन फॉर द ऑब्वियस रीजंस. एंड इधर भी हैमर बन रहा है एक. So this is what the indexes look like. Let's check the large cap. Where are their supports? So Reliance had a decent crack. 1615 था, like we had level marked already. 1608 रुपए का जो इसका ऑल टाइम हाई लेवल है, वहां को टच करते ही some Russian oil related news came out, and you know मार्केट सेंटिमेंट बिगड़ रहे हैं. एंड लार्ज कैप रिलायंस जैसे ऊपर से निकल गए, कितना 10% निकल गया भाई साहब. एंड वी हैव HDFC बैंक which is again not looking good on daily chart. It's again down 8.5%. कहाँ पे आएंगे इनके सपोर्ट? सो ओके, HDFC is looking for 927, एंड 927 निकलता है तो फिर 900 रुपये, 910 तक का भाव आ जाएगा स्क्रीन पर. विच इज अगेन, ये कौन सी ट्रेंड लाइन बना रखी है भाई गुरु हमने? तो इस ट्रेंड लाइन का एक्यूमुलेशन पार्ट लग रहा है 815. अगर HDFC बैंक मिलता है तो इट इज अ गुड रेट फॉर लॉन्ग टर्म. ठीक है. सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट निफ्टी 50 एनालिसिस. अगर आपको कोई भी स्टॉक या किसी भी चीज में डाउट हो तो प्लीज कमेंट बिलो, एंड आई लुक इनटू द charts and will let you know. Thanks for joining in.